और वाणी, ये जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए। पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे, संयम में रखते थे, वाणी का संयम। तो जब वाणी खोली तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दी, और अगर दंड दे दिया वाणी से तो कोई भी हो, 5 वर्ष के बालक से लेकर के 1000 वर्ष तक का चाहे ऋषि हो, जो बोला वही हो गया। क्योंकि उनकी वाणी, श्रृंगी ऋषि भी बच्चे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम धर्मात्मा, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महाराज परीक्षित, जा आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हो गई महाराज, कोई काट नहीं सका। सुखदेव जी महाराज आए लेकिन काटे नहीं, भागवत सुनाकर उद्धार किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए, किसी की ताकत नहीं कि उस बालक की श्राप वृत्ति को टाल सके। आज हमारी वाणी अपवित्र हो गई। जो मनाया वो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे बोल रहे हैं, गंदा बर्ताव बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। हम श्री जी के हो जाएंगे। अमलई, वांग अमलई, जैसे तन अमलई ऐसे वांग अमलई। पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, विचार कर बोले, मौन रहें, नाम जप करें, वाणी में शक्ति आ जाएगी। देखो, कई बार हमने संबोधन किया है, नेत्र अपने बचा के रखो, इनमें शक्ति है। तुमने अपने नेत्रों की शक्ति खो दी। जो मनाया सो देख रहे, जैसा मनाया वैसा देख रहे, वो मोबाइल में लगे। जिस समय गांधारी जी ने सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित हैं, अंधे हैं, उसी समय कई परत लगाकर पट्टी बांध ली कपड़े की। अगर मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं कभी संसार को नहीं देखूंगी। नेत्रों को बंद कर लिया। जब महाभारत का महान युद्ध चल रहा था, गांधारी के कानों में पड़ा कि अब मारा जाएगा दुर्योधन। बड़े बड़े महारथी मार डाले गए। दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक मैंने संसार नहीं देखा। जिस दिन से ब्याह तय हुआ तुम्हारे पिता से, आज मैं अपनी पट्टी खोलूंगी तो नग्न होकर मेरे सामने आ जा। मेरी दृष्टि पड़ेगी और तू वज्र का हो जाएगा। किसी भी दिव्यास्त्र की भी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को काट सके। यह कोई चमत्कार की बात नहीं थी। नेत्रों की शक्ति को संचय किया था उन्होंने, नहीं देखा संसार को। जेव ही वो चले तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान जिसके पक्ष में हो, उसकी पराजय कैसे हो सकती है? और जो भगवान से विमुखा धर्म में है, उसकी जय कैसे हो सकती है? वो दिगंबर होके आ रहा था दुर्योधन, भगवान आ गया। महाराज, आप ऐसी अवस्था में महल में, वो एकदम, वो मां ने आदेश किया है कि पट्टी खोल करके देखें। छोटे बच्चे हो। मां ने कहा ठीक है, लेकिन यहां तो ढक लेना चाहिए, आपको गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए। हाँ ये बात तो है, तो पत्ते ही लगा लो कुछ, ऐसे कमर में लौट गया, ऐसे लगा लिया। गए, गांधारी ने पट्टी खोली, देख उनका बेटा अनर्थ हो गया। ये तुमने क्यों ढक लिया? अब चुप, अब ये नहीं बोल सकते कि सलाहकार कौन था। अब जेवी चुपे तो उनका, जा बेटा यहीं से मारा जाएगा। क्योंकि अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाओ। जिस समय ताल ठोक के कह रहा था नंगा करो द्रौपदी को, बैठा लो यहां, तो भीमसेन ने कहा था कि जंघा तेरी मैं गदा से ना तोड़ूं, महाराज पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और मन में सुमिरन किया था कि भगवान कृष्ण का दास नहीं कहलाऊंगा। तो अपने दास के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अपने भक्तों की वचन रक्षा भी भगवान करते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। हमें बताना चाहते कि हम अपनी शक्ति को ऐसे पानी में बहा रहे हैं।
वाणी की शक्ति, श्रवणेंद्रिय की शक्ति, नेत्रेंद्रिय की शक्ति, हस्तेंद्रिय की शक्ति, हर इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहकर, अपनी तो आयु इतनी नहीं है, महाराज कश्यप जी ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गर्भाधान किया तो भगवान गरुण देव प्रकट हुए, अरुण देव प्रकट हुए, जो सूर्य के सारथी हुए। क्या हर शक्ति का नाश, फिर हम चाहते परमानंद, हम चाहते परम सुख कैसे प्राप्त होगा? तन वांग, वाणी भी तुम्हारी अमल होनी चाहिए। अमल माने मल रहित। वाणी का मल क्या है? ग्राम्य कथा, विषय कथा, दूसरे की निंदा करना, पर चर्चा, ये बड़ी। मौन रहिए, विचार कर बोलिए, सत्य बोलिए, हित कर बोलिए। और मन भी